हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द हाउसेस ऑफ अ रो यानी एक लाइन और हाउसेस हैं उसमें आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक रो है जिसमें ऐसे रो हैं जिसमें हमें घर दिए हुए हैं और वो क्या है 1 से लेके 49 तक के हैं और वो लाइन में ही कॉन्सिक्यूटिवली यानी 1 के बाद 2 3 ऐसे लाइन में 49 तक दिए गए हैं। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the number of the houses preceding यानी कि इसके ऊपर एक वैल्यू ऑफ x है। वो s किस तरह से है तो कि भाई हाउसेस प्रेसिडिंग द नंबर्ड x के आगे के प्रेसिडिंग यानी उसके पहले के इज इक्वल टू द इसका जो सम है वो इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट यानी x के बाद के जितने हाउसेस हैं उसका जो सम है ये और ये दोनों सम इक्वल है, ऐसा हमें दिया है। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x और उसमें हमें ये x की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे हमें अच्छे से हिंट भी दे दी गई है। हिंट क्या है, हमें ढूंढना है x-1 इक्वल टू s49 माइनस s। अब ये कैसे आया वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये x है, अब x के आगे का नंबर यहाँ तक का नंबर x-1 होगा 1 से लेके, तो उसका जो सम है वो हमें कैसे मिलेगा तो कि भाई हम टोटल 1 से लेके 19 का जो सम है उसमें से ये x से लेके 49 तक का सम जो sx है वो निकाल देंगे तो हमें ये x-1 मिल जाएगा। अब ये ढूंढना है तो इसके लिए हमें ये तीनों की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। इस तरफ हम कर रहे हैं, अगर हम x-1 हमें ढूंढना है तो कैसे करेंगे, तो भाई उसकी फॉर्मूला तो हमारे पास है ही n/2 2a प्लस n-1d। पर अब उसकी वैल्यू में a क्या रहेगा तो कि भाई a रहेगा, सब में a तो 1 ही रहेगा क्योंकि लाइन में ही वो AP है 1 से लेके 49 तक, तो a तो 1 रहेगा और a 1 और 2 सब कॉन्सिक्यूटिव हैं तो 2 में से 1 गए, 1 बचे तो d भी हमें मिल गया। और यहाँ पे ये x-1 ढूंढना है तो n हमारा क्या रहेगा x-1। अब हम वैल्यू पुट करते हैं x-1/2 2 इंटू 1 प्लस x-1 माइनस 1 और 1। अब ये तो वेरिएबल है तो ऐसे ही रहेगा, 2 1 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी और x माइनस माइनस प्लस बिगर नंबर की साइन। अब इसको हम ओपन करेंगे 2 प्लस x-2 तो आप देखोगे एक प्लस एक माइनस कट हो गया तो हमें x-1 की वैल्यू क्या मिली x-1/2 इंटू x। अब ये इंटू है तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप नहीं करें तो भी चलेगा। ये एक वैल्यू हमने ढूंढी। अब हमें ढूंढनी है s49, उसकी भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैं वापस नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पे n क्या बनेगा 49, a और d तो वही का वही रहेगा। ये हम सॉल्व कर रहे हैं।
49 में से 1 गए 48, और 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही रहेगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें S49 कैसे मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। 49 मल्टीप्लाई बाय 25। $1225। अब हमें तीसरा रिजल्ट ढूंढना है SX। SX भी हम यहीं पे ढूंढ लेते हैं। N क्या बनेगा, X बनेगा, A और D सेम रहेगा। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वन से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इंटू एक्स का एक्स, 2 में से 1 गए 1 बचे। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन ज़ा एक्स बाई 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एस एक्स माइनस 1 इक्वल टू S49 माइनस एस एक्स माइनस 1 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, S49 की वैल्यू है 1225, और SX की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2। अब ये नेगेटिव है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा। अब इसमें तो डिनोमिनेटर सेम ही है तो इसको सिंपल कर देते हैं हम। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चला गया। अब ये डिनोमिनेटर में है, सामने जाएगा तो न्यूमरेटर में। अब ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। ये कट हो गया, ये स्क्वायर इक्वल के सामने जाएगा तो रूट। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखो तो ये यहाँ पीछे 25 है तो ये ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल के रूट निकाल सकते हैं। मुझे डायरेक्टली पता है तो मैं लिख देती हूँ, ये 35 का ये स्क्वायर है 35 का और उसका रूट निकलेगा 35। तो यहाँ पे हमें x मिला 35, यानी कि 35 नंबर का हाउस है, वहाँ से आगे के 34 तक के और 36 से 49 तक के हाउसेस का सम इक्वल रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।